नमस्कार, जय हिंद। पूरन चंद्र कांडपाल आज आपसे हिंदी में बात करूंगा। और एक महान विभूति मेरे पास, मेरे घर पर, मेरे आवास पर आज आए हुए हैं। एक वीडियो मैंने पहले भी उनकी अमेरिका से, फरीदाबाद से, पूरे उत्तराखंड की जो उन्होंने आजकल की है, उस पर भी मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था। और वो जिन विद्यालयों में इस यात्रा के दौरान वो गए, हमारे आसपास के विद्यालयों में वो गए, वहाँ के कुछ गरीब बच्चों को, कुछ मेधावी बच्चों को उन्होंने सम्मान दिया, आर्थिक सम्मान किया। उसके बाद उन 4-5 स्कूलों में उनका स्वागत हुआ। और 86 वर्ष आपकी उम्र है, आप रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, ये मैंने पहले एपिसोड में बताया था। आज मैं आपसे दो एक बातें करना चाहता हूँ जो कि हमारे परिवेश में आज भी चल रही है। तो मैंने पहले ही बताया था, आप हैं डॉक्टर बी.डी. बेलवाल, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। मेरी पत्नी के मामा जी हैं, तो मेरी पत्नी के मामा जी हैं, तो मेरे भी मामा हुए। तो मैं कहूँगा डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। और डॉक्टर साहब, आपसे मैंने पहले भी बात की थी, कुछ बातें और मेरे मन में रह गई थी आपसे बात करने के लिए। जैसे कि आप उत्तराखंड गए और उत्तराखंड जाने के बाद मैं एक चीज़ देखता हूँ कि उत्तराखंड में आज भी कुछ लोग, कोई भी छोटी मोटी समस्या होती है, उसको पेट दर्द हो जाए, उसका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर निकले, वो फेल हो जाए, या घर में कोई आदमी बीमार हो जाए, कोई और समस्या हो जाए, कोई विदेश वाले की चिट्ठी, कोई नौकरी में गए कि चिट्ठी ना आए, तो वो कहते हैं जी जागर लगा लेते हैं, जागर का ये कर लेते हैं, लड़कियों में मशान लग गया है, ये हो गया है। और मैं तो इस पर कई बार लिख चुका हूँ, मैंने इस पर उपन्यास लिख चुका हूँ, के लेख लिख चुका हूँ, कई कुछ। मैंने सोचा क्यों ना मैं डॉक्टर साहब से भी इस बारे में बात कर लेता हूँ, हो सकता है उनके क्या इस पर विचार हैं। आइए सुनते हैं। डॉक्टर साहब, जो बात मैं अभी कह रहा था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे जो उत्तराखंड में इस तरह से ज़रा सा जो मुझे दिखाई देता है कि बजाय डॉक्टर के पास जाने के, बजाय उसका निदान करने के, हम लोग दास डंगरिये जगरियों के पास जाते हैं। उसके बाद जब कुछ ठीक नहीं होता, वो कहते हैं कि तेरे भाग्य में ऐसा था, तो हमसे क्या कर कहता है। तो आपने अगर कोई इस टाइप का कोई अनुभव आपका हुआ तो कुछ छोटे से उदाहरणों के साथ या कुछ आप इस पर विचार व्यक्त करिए। देखिए, ये जागर शब्द जो है, पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कुमाऊँ के सारे वासियों से, जो जागर लगाते हैं या जागर का आजकल एक पेशा सा कर लिया है, ये जागर शब्द कहाँ से आया और कब आया और कहाँ है? हमारे यहाँ तो वेद हैं, हमारे यहाँ वेद हैं, उपनिषद है और गीता है। इनमें कहीं ये शब्द आया है? नहीं आया है। प्राचीन समय में जब हमारे यहाँ सभ्यता पनप रही थी जी, और जैसे जैसे सभ्यता पनप रही थी, धीरे धीरे उस सभ्यता के पनपने के बाद उस समय कुछ भी चीज़ नहीं थी, न विद्या, न चिकित्सालय थे, न डॉक्टर थे, कुछ नहीं थे। उस समय लोगों ने अपने मन को शांत करने के लिए ये कार्यक्रम किया जी, और उस समय इस कार्यक्रम के पीछे पैसा नहीं लगता था जी, निःशुल्क होता था और लोगों में विश्वास जगता था। वो सोचते थे हो गया ठीक। ठीक। लेकिन वास्तव में मैं पहला प्रश्न इस जागर लगाने वालों से पूछना चाहता हूँ, क्या देवता के किसी के शरीर में प्रवेश कर सकता है? जी, जी, क्योंकि देवता का मतलब होता है देह, जिसका देह से कोई संबंध नहीं होता है, जी, वो देहधारी नहीं होता है। जो देहधारी नहीं हो सकता, मन में कैसे आ सकता है? हम तो ये अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास पर पूरनचंद कांडपाल जी ने जो पुस्तक लिखी है, जिसे दिल्ली सरकार की तरफ से पुरस्कृत भी किया गया है, वो बहुत ही उत्तम पुस्तक है। उस पुस्तक को जागर लगाने वालों को और जागर करने वालों को उसको पढ़ना चाहिए और पढ़कर उसका उत्तर देना चाहिए। यदि उनमें कोई तथ्य है तो सब मानेंगे जागर लगानी चाहिए, पर उसमें तथ्य नहीं है। जो तथ्य नहीं है वो सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है वो जागर नहीं है। इसलिए मेरे मन में ये मानता हूँ कि उस ज़माने में ठीक थी, आज के ज़माने में जागर का कोई महत्व नहीं है। न इससे किसी का दुख दूर हो सकता है, न इससे कोई बीमारी दूर हो सकती है, न कोई उपलब्धि हो सकती है, बल्कि उससे हम अंधविश्वास में डूब जाते हैं और निराशा से हताशा से बिल्कुल विषाक्त डॉक्टर साहब, मैंने ये भी सुना है, आप तो अभी उत्तराखंड गए थे, देख के आए, शायद आपने काफ़ी दिन वहाँ रहे तो आपने कुछ सुना भी होगा।
मैंने तो यहाँ तक सुना वो जो जागर लगाने वाला दास होता है और नाचने वाला डंगरिया होता है, इनको हम जगरिया डंगरिया कहते हैं। सुनने में ये आता है कि ये लोग शराब भी पीते हैं और शराब पीने के बाद भी उसमें जागर का काम करते हैं। ये तो कुमाऊं कुमाऊं में शराब की प्रथा तो बहुत ज़बरदस्त है। जो नाचते हैं वो शराब पी के ही नाचते हैं। मैं अपने गांव में ही, मेरे ही गांव का आदमी नाचता है, और वो ना डंगरिया भी हमारे यहाँ का होता है। पहले ज़माने में डंगरिये मुफ्त के होते थे, नाचने वाले मुफ्त के होते थे। अब पारिश्रमिक आज लेते वो हैं। पारिश्रमिक लेते हैं और एक एक जागर में 50-50 हज़ार रुपया खर्च हो जाता है। जी उसके बाद उपलब्धि बिल्कुल नहीं होती है। जी। 0/0 0/0 0/0 ही रहता है। तो ऐसी जागर लगाने के क्या आवश्यकता है? यदि आपको जागर के बदले में डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज कराना हो तो आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा, आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने ये जो बात कही। मैंने भी अपने उपन्यास में, अपनी कहानियों में मैं सिर्फ यही लोगों से कहता हूँ कि आप भ्रम में मत पड़िए और आप जो है डॉक्टर के पास जाइए और जो रोग है उसका निदान ढूंढिए। और किसी के कहने पर, किसी का तीर तुक्का लग जाता है तो आप उस पर मत आइए। तो ये सब हम कहते आए हैं, और लेकिन कुछ लोग इस पर आज उन्होंने अब उसको पेशा बना दिया है, उसमें शराब घुस गई है। फिर कहते हैं हमारी प्रथा है, परंपरा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर साहब का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने अपने विचार इसमें रखें। आपके वो जो 1 दर्जन की लगभग की किताबें हैं, उन किताबों में भी आपने पूरे उत्तराखंड के धरातल को उतारा है। सारा उसमें पूरा विवरण दिया हुआ है, कहाँ पर क्या हुआ। उसमें अधिकांश किताब उपन्यास के तौर पर हैं। तो उन्होंने पूरे उत्तराखंड को कुछ जीवंत किया है उन किताबों में। और पूरा उत्तराखंड जो उनको पढ़ेगा तो उसमें दिखाई देता है। और इस उम्र में भी आप चल रहे हैं, आ रहे हैं। उत्तराखंड गए थे और अभी आज मेरे घर पर आए हैं। आपका आशीर्वाद मुझे मिलता है। आपके आशीर्वचनों के साथ ही मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।